तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं जिन कंपनीज पे बात करने वाला हूं उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर शायद फंसे होंगे। 50% 60% तक की गिरावट इन कंपनीज में आ चुकी है। तो आज हम बात करेंगे क्योंकि अलग अलग वीडियोस में कमेंट्स में इन कंपनीज में सवाल आ रहे थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्यों इन शेयर्स में गिरावट आ रही है, अभी आपको इन कंपनीज में क्या करना चाहिए। क्योंकि एक टाइम पे मार्केट की फेवरेट कंपनीज थी और अब वन साइडेड गिरावट इन कंपनीज में देखने को मिली है और काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो आपको 50% 60% डिस्काउंट पर इस वक्त मिल रही है। तो सबसे पहले जो कंपनी यहाँ पर आती है वो है आरईसी लिमिटेड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हाई 52 वीक हाई देखेंगे तो 636 रुपीज का है। अभी ये कंपनी 350 रुपए पे ट्रेड कर रही है और एक लगातार गिरावट एक साल में देखने को मिली है। और आप देख सकते हैं एक साल से ये वन साइडेड गिरावट इस कंपनी में देखने को मिली है। अगर देखिए अब आपको दो तीन चीजें इस कंपनी की समझनी है। आप इसके नंबर्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट 10-12% की ग्रोथ इस कंपनी में लगातार आई है और यही ग्रोथ इसमें बनी हुई है। लेकिन हमेशा से ये एक लो प्राइस टू अर्निंग की कंपनी रही है। देख सकते हैं आप 6 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग ऑन एन एवरेज रही है और हमेशा आप देखेंगे 10 साल की एवरेज देखेंगे तो 2 3 4 इस प्राइस टू अर्निंग पे चलती है। और डिविडेंड के एंगल से अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं होता है। गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर को फाइनेंस करती है, पावर सेक्टर को फाइनेंस देने का काम ये कंपनीज करती हैं और बहुत ज्यादा कुछ ऐसे अलग से कुछ करके बहुत तगड़ी ग्रोथ के लिए काम नहीं करती है। एक स्टेबल कंपनी है जहां पे एक रेगुलर इनकम जनरेट होती है और वो इनकम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और यही ये कंपनी का हमेशा से चलते आया है। अभी आप देखेंगे 52 वीक लो पर ये कंपनी इस वक्त ट्रेड कर रही है। अब देखिए ऐसी कंपनीज में आपको एक चीज हमेशा समझनी है। अगर आप इसके प्राइस देखेंगे 10 साल की, अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप यहां पर देखिए 2015 से लेकर 2023 या 8-9 सालों में इस कंपनी ने ना के बराबर रिटर्न दिए। 92 रुपीज पे था सितंबर 15 पे और 2023 के आसपास ये 100 रुपए 121 रुपए पे चल रहा था शेयर। तो ये कंपनीज सालों साल जो अंडर परफॉर्म कर रही थी और अगर आप और बड़ा चार्ट इसका करके देख लेंगे 2010 से भी देख लेंगे, 2010 में 136 रुपए की थी। उसके बाद 2023 में भी ये 132 रुपए के आसपास थी। तो यानी कि 15-20 सालों में भी इस कंपनी ने रिटर्न नहीं दी थी। फिर यहां से दौर शुरू हुआ मैनिपुलेशन का, जिसमें इस कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं हुआ और एक जबरदस्त उछाल इस कंपनी में आपको देखने को मिला। क्या इस कंपनी में अचानक से बहुत सारे जो ये आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने खरीदारी करी? ऐसा भी कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही एक कंसिस्टेंट 25-26% की हिस्सेदारी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की थी, जिन्होंने वक्त रहते जब ये इसमें ये बढ़ना शुरू हुआ 2022-23 में तो वो अपना कम करते हुए चले गए। 27% से 19% के आसपास उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को लिमिटेड कर लिया और पब्लिक की 9% से 12.5% के आसपास हिस्सेदारी आ गई। 2-3 लाख शेयर होल्डर हुआ करते थे इसके आज से कुछ साल पहले, आज 11.5 लाख शेयर होल्डर्स हो गए। यानी कि बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स इस कंपनी में एंटर कर गए। कहाँ एंटर करे? यहाँ 600 650 रुपए के आसपास। तो देखिए आपको ये समझना है ये कंपनी पिछले 10 सालों से नहीं चल रही थी, पिछले एक साल में चल के रिटर्न्स आ गई। क्या ये अब आगे अचानक से फिर से चलने लगेगी? तो बहुत मुश्किल है ऐसी कंपनीज का बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स देने का। और क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज हैं इनका फोकस ग्रोथ और इनका प्रॉफिट कमाना ये सब होता भी नहीं है। इनका फोकस है कि एक कंसिस्टेंट जो सिस्टम बने हुए हैं, पावर मिनिस्ट्री को पैसा चाहिए वहां से वो जनरेट करके दे रहे हैं, लोन्स जनरेट कर रहे हैं, वो एक सिस्टम के तरीके से काम कर रहे हैं और जो भी पैसा जनरेट होता है वो ये सरकार को वापस दे देते हैं डिविडेंड के तरीके से और इसी वजह से इनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी होती है। तो आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ही आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। सिमिलरली कोल इंडिया, ओएनजीसी, सिमिलर ये कंपनीज में भी आपको देखने को मिलेगा। ग्रोथ के एंगल से आप सोचेंगे कि ये कंपनीज बहुत तगड़ी वेल्थ क्रिएट करके दे देंगी इन्वेस्टर्स को, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक कंसिस्टेंट यहां पर आप देखेंगे डिविडेंड 7% के आसपास की है। एक कंसिस्टेंट डिविडेंड वाली कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं तो ऐसी कंपनीज काम आती है। यहां पर आप देखेंगे ये कंपनी भी 52 वीक लो पे है। अब यहां पर आप देखेंगे 10 साल पहले भी 340 रुपए के आसपास थी, आज भी ये 340 रुपए के आसपास है। जब पिछले 10 सालों में कुछ नहीं हुआ तो अभी आपको लग रहा है
कुछ अचानक से ऐसे हो जाएगा कि ये कंपनीज परफॉर्म करने लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप 2010 से आज तक की देखेंगे तो 2010 में भी ये 350 रुपए पे थी, आज भी ये 350 रुपए के आसपास है। तो ये चीजें बहुत ही आपको माइंड में अपने क्लियर रखनी है कि ऐसा कुछ अचानक से कुछ नहीं हो जाएगा इन कंपनीज में कि बहुत तगड़ी रिटर्न्स आने लगेगी। सेल्स ग्रोथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ना के बराबर है पिछले 10 सालों में, और यहाँ पर आप रिटर्न भी देखेंगे तो 10 साल में 1% की नेट रिटर्न इस कंपनी ने जनरेट की है। और सेम हाल यहाँ पर भी आप देखेंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है फॉरेन इंस्टीट्यूशन अचानक से इंटरेस्टेड हो गए इस कंपनी में या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड हो गए। बस हुआ क्या कि धीरे धीरे ये कंपनी के जो शेयर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स को चिपका दिए गए। 12.5 लाख से रिटेल इन्वेस्टर्स आते गए और 23 लाख के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए। सिमिलर हाल ओएनजीसी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी सिर्फ डिविडेंड अगर देख रहे हैं तो ही सोचिएगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे 200 रुपए के आसपास है। 10 साल का चार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पर 10 साल पहले 150 रुपए पे थी, आज 200 रुपए पे है। तो यहाँ पर भी कुछ खास आपको वो नहीं देखने को मिलेगा कि अचानक से कुछ ऐसा होगा कि कंपनी बहुत तगड़ा परफॉर्म करने लगेगी। और ये आप हाल इसका ये भी देख सकते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है कि 2014 में ऐसा गई थी, 300-400 रुपए पे गई थी और उसके बाद डाउनफॉल होते होते 72-70 रुपए तक पहुंच गई थी कोविड के टाइम पे। और फिर एक रिटर्न आई जब पर माहौल बना कि भाई अब तो कुछ खास हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर गिरावट आई। तो ये सारी जो स्टोरी है ये सेम चल रही है। ये कंपनीज ने पिछले 10 साल में कुछ खास नहीं किया। यहाँ पर आप देख लीजिए, 1 साल में कोई सेल्स की ग्रोथ नहीं है, 10 साल में 14%, 5 साल में 9% की ग्रोथ है, प्रॉफिट की 10 साल में 7% की नेट ग्रोथ है, और 3 साल में तो बहुत ही बुरा हाल है, लगातार गिर रहे हैं प्रॉफिट। सिमिलरली और कंपनीज पे बात करें तो आपको अब ये भी सिमिलर काम कर रही है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी लिमिटेड जैसा, यहाँ पर भी सेम हाल आपको देखने को मिलेगा। अचानक से कंपनी में रिटर्न्स आई। यहाँ पर आप भी आप मैक्सिमम इसका चार्ट देख लीजिए तो वही आरईसी वाला हाल आपको देखने को मिलेगा। 2017-7 में 96 रुपीज पे थी और इसके बाद 2022 तक ये 96-95 रुपीज पे ही घूम रही थी। सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ही ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। अगेन वही चीज बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंट ग्रोथ है लेकिन डिविडेंड के एंगल से ही ये कंपनीज में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेम चीज है, अचानक से रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ गए, यहाँ पर 4 लाख से 11 लाख हो गए। ना तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ना ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इस शेयर में कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरेस्टेड हुए थे। और ये मैं उस टाइम पर भी लगातार आपको ये चीज़ बता रहा था कि ये मैनिपुलेशंस चल रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत मेजर कोई चेंजेस इन कंपनीज में आपको देखने को मिल रहे हैं जिस वजह से इन कंपनीज में तेजी है। अब एक और कंपनी जो रिसेंटली लिस्ट हुई थी 1.5-2 साल पहले, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर भी आप देखें 260 रुपये से 140 रुपीज़ तक इसका शेयर गिर चुका है और अभी भी 25 की प्राइस टू अर्निंग के आसपास चल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिमिलर लेवल की कंपनीज में तो एक हायर लेवल पे अभी भी इसकी प्राइस टू अर्निंग है। यहाँ पर अगर आप इसकी ओवरऑल रिटर्न्स देखें तो अच्छी रिटर्न्स है, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देने वाला है कि ये कंपनी कितनी ग्रो हो रही है। ये भी अगेन एक सरकारी कंपनी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड इस कंपनी में नहीं है और कुछ ऐसा अलग से कुछ होने भी नहीं वाला है कि अचानक से इसमें रिटर्न्स आपको तगड़ी देखने को मिले। IRCTC यहाँ पर आप देखेंगे 42 की प्राइस टू अर्निंग है। शेयर लगातार 3-4 सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर फिर से 100 रुपए के, 3 साल पहले 712 रुपए का था, आज 700 रुपए के आसपास है और अभी भी ओवर वैल्यूड है 3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी। 5 साल पहले अगर आप देखेंगे आपने 14 अक्टूबर 2021 में 1100 रुपए पे इन्वेस्ट किया होता तो आज भी आप लगभग 4 साल बाद इस कंपनी में लॉस में होंगे, क्योंकि वैल्यूएशन इतनी ज्यादा हो गई थी। प्राइस टू अर्निंग आप देखिए एक टाइम पे 300 रुपए तक चली गई थी, 100-150 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग लगातार इस कंपनी की रही थी और ओवर वैल्यूड ये कंपनी हो गई थी। हर इन्वेस्टर इस कंपनी में एक टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहता था और उसका नतीजा क्या हुआ कि ये कंपनी एक टाइम तो इसने काफी तगड़ी रिटर्न्स दी थी, लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावट इस कंपनी में आई है। तो वो जो इनिशियल फोमो था उसमें इसने काफी इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दी, लेकिन उसके बाद से उसकी जो ओवर वैल्यूएशंस है वो अभी तक भी बराबर नहीं हो पा रही है। इसलिए इस कंपनी में लगातार 3-4 सालों से करेक्शन चल रही है, टाइम करेक्शन चल रही है और ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे मोनोपोली है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी है तो बहुत ज़्यादा फोकस प्रॉफिट जनरेट करने पे नहीं है।
लोगों को बेनिफिट देने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ऐसी कंपनीज में। तो एक साल में 8% 10% की ग्रोथ है और ये एक 8-10% की लेवल से ग्रो होने वाली कंपनी है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग कहाँ पर सेटल होता है, वैल्यूएशंस कहाँ पर इसकी रीजनेबल बैठेगी, ये मार्केट आज तक भी डिसाइड नहीं कर पा रही। तो इसमें ऐसे ही वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है। सिमिलरली आरवीएनएल, यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे सरकारी कंपनी 53 की प्राइस टू अर्निंग है, आधे से भी कम हो चुकी है इसके प्राइस, 620 से 300 हो चुका है। यहाँ पर भी वही यूफोरिया आया था जब हर कोई इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता था और रिटेल इन्वेस्टर ने जाकर 600 रुपए पे ही इन्वेस्ट किया था। उसके बाद से कोई रिटेल इन्वेस्टर ऐसी कंपनी से नहीं निकल पाया। और यहाँ पर आप सेल्स की जबरदस्त ग्रोथ देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों ऐसी मैनिपुलेशंस मार्केट में चलती है। जो न्यूज़ एंकर आपको आकर आरवीएनएल चिपका गया, आप उससे जरूर पूछिएगा कि भाई 3 साल में 1% की ग्रोथ इसकी सेल्स में हुई है, 5 साल में 7% की ग्रोथ हुई है, 3 साल में प्रॉफिट में 5% की ग्रोथ हुई है। तो क्यों इस कंपनी के बारे में हर न्यूज़ चैनल बेच रहा था, इस कंपनी को रिटेल इन्वेस्टर्स को बोला जा रहा था इस कंपनी में इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, लेकिन उसी तरीके से कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। यहाँ पर भी पब्लिक की शेयर होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ती चली गई और जो 5 लाख लोगों के पास शेयर हुआ करता था वो 23 लाख लोगों के पास आज आ चुका है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी है वो ऐसी कंपनीज में ज़्यादा बढ़ी है जो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थी और इसलिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज में अब नीचे 50-60% के नीचे लेवल्स पे फंस गए हैं। तो ये कंपनीज आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अगर हम आरवीएनएल का भी 10 सालों का चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2019 में 19 रुपए का था, 2022 आते आते 40 रुपए का हुआ है और उसके बाद से एक जबरदस्त रिटर्न। तो ये सारा एक सिमिलर पैटर्न है सारी कंपनीज का कि एक 2023 से 24 के लेवल के 1-1.5 साल में इनको जबरदस्त तरीके से मैनिपुलेट किया गया और उसके बाद से जो इसमें जितने भी ऑपरेटर्स थे वो निकल गए हैं और इसमें सिर्फ अब बच गए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। इसलिए इस कंपनी में अब कोई रिटर्न्स नहीं देखने को मिलती और ये एन नंबर ऑफ कंपनीज के साथ है। भारत डायनामिक सिमिलर हाल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें ऐसा ही हाल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखें सरकारी बैंक्स में भी सेम चीज़ थी, हालांकि सरकारी बैंक्स में फिर भी अर्निंग्स की ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देखेंगे 40% 30% की ग्रोथ अर्निंग्स की यहाँ पर सरकारी बैंक्स में देखने को मिली थी। तो ये फिर भी एक सेफर चीज थी कि जहां पर अर्निंग्स की ग्रोथ के बेसिस पे इन कंपनीज में एक तेजी देखने को मिली थी। तो ये कंपनीज फिर भी अभी भी बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है रादर देन जो ये हम रेलवे सेक्टर और ये जो फाइनेंस एनबीएफसीज और ऑयल एंड गैस ये सब कंपनीज की बात करें तो ये जो सरकारी बैंक्स हैं इसमें भी गिरावट है, लेकिन फिर भी एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर आपको अर्निंग्स की ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। इसके बाद अगर आप देखें डिफेंस सेक्टर में भी इन्वेस्टर्स के साथ वही हुआ है। अब ये कंपनी की अगर आप देखेंगे कि ज़बरदस्त रिटर्न्स 5 सालों में जनरेट की, लेकिन प्रॉफिट्स देखिए, सेल्स देखिए, सेल्स में ज़बरदस्त ग्रोथ आई है। 10 सालों में 7% की एक शानदार ग्रोथ है, 5 साल में 8% की और 1 साल में 2% की ग्रोथ है। तो सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट्स में ज़्यादा कुछ खास ग्रोथ नहीं है पिछले 1 साल में, और उसके बाद भी ये कंपनीज वन साइडेड रिटर्न्स देती चली गई। अब जिन्होंने पैसा कमाया अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कंपनीज फिर से वैसा एक रनअप देगी तो वो पॉसिबिलिटी मुश्किल है। हो सकता है 8-10% की एक CAGR से ये कंपनीज रिटर्न्स देते। तो अगर आप ऐसे कंपनीज में फंसे हुए हैं, इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तेजस नेटवर्क यहाँ पर आपको देखिएगा तो 60-70% की क्रैश आ चुका है। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट ऐसी कंपनी में भी आप देखेंगे तो एक 50% की गिरावट है। आइनॉक्स विंड, तो देखिए जितनी भी कंपनीज है मैं आपको जो रन थ्रू करा रहा हूँ, यहाँ पर एक बहुत तगड़ा एक वो आई थी, यूफोरिया आया था, लोगों ने इन्वेस्ट किया। आप इन सभी कंपनीज में नीचे शेयर होल्डर्स की डिटेल्स देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि शेयर होल्डर्स में हुआ क्या। यहाँ पर देख लीजिए 54,000 से रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ गए, 4 लाख यहाँ पर शेयर होल्डर्स हो गए। तो इसके अलावा सुजलोन एनर्जी, ये सारी कंपनीज में आपको ऐसी कंपनीज हैं जो पिछले 1-1.5 साल से गिरावट आ रही है इनमें, उसके बाद भी ये कंपनीज इस वक्त ओवर वैल्यूड है, क्योंकि एक टाइम पे ये अलग अलग थीम्स के जरिए अलग अलग कहानियां बताकर न्यूज़ चैनल्स पे एंकर्स ने आपको चिपकाया गया है, डेली बोला गया इन कंपनीज में इन्वेस्ट करो, और
रिटेल इन्वेस्टर धीरे धीरे इन कंपनीज में फंसते चले गए और अब इन कंपनीज में जो ऑपरेटर्स थे वो निकल गए हैं और आप लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो देखिए, आपको एक चीज समझनी है कि ये कंपनीज की पास्ट हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, आप अभी की इनकी ग्रोथ देखेंगे, तो कुछ कंपनीज की ग्रोथ अच्छी है लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन है कि आज इन कंपनीज में से काफ़ी कंपनीज है जो 40-50 की प्राइस टू अर्निंग पे है और हमको वो 40-50 की प्राइस टू अर्निंग कम लगने लगी है, जबकि ये 40-50 की प्राइस टू अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग होती है। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं, आईटी सेक्टर की है, टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी है, टाटा टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। मैं एक वीडियो में शायद वो सारी कंपनीज कवर भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसी कंपनीज में अभी आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि एक साल से ऑलरेडी रिटर्न्स नहीं आई है। जब भी इन कंपनीज की अर्निंग्स में आपको एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिले, तब आप इन कंपनीज पे रिसर्च करके वहां पर इन्वेस्ट करिएगा। अभी जब ये कंपनीज लगातार डाउन जा रही है, इन कंपनीज को थोड़ा सा आपको अवॉइड करके चलना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। स्टडी करिए, सारी कंपनीज में रिसर्च करिए और उसके बाद ही अपने पैसे को लगाने के बारे में सोचिएगा। धन्यवाद दोस्तों।